दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चेतन गौड़। आज जैसा कि आपने थंबनेल्स पे देख ही लिया होगा कि ये वीडियो किस लिए है। अब हम आंदोलन करने वाले हैं 10 जुलाई को भोपाल में, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसीज और लगातार लेटर आते रहे हैं हमारे वैकेंसी के रिगार्डिंग। और खेल के लिए काफ़ी बजट है, लेकिन हम खेल शिक्षकों को रखे जाने के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, हमारा जो भी प्रयास है वो बिल्कुल न्याय संगत है, नीति संगत है, जिसका लगातार राजपत्र में जिक्र भी किया गया है। जैसा कि आपको एक लेटर बताना चाहता हूँ, एक आदेश शासन का। ये जो आदेश है आपका कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का, जो कि 27 जून 2018 को पारित हुआ था। ये एक विज्ञप्ति है। तो इसमें क्या लिखा है मित्रों, इसको समझेंगे हम। सबसे पहले वैसे सबको पता है यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन मध्य प्रदेश भोपाल के अनुमोदन 4 जून 2018 उपरांत माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा में शारीरिक शिक्षा को सत्र 2018-19 से कक्षा 11वीं में, बात समझ में आ रहा है, यानी कि शारीरिक शिक्षा को फिजिकल एजुकेशन को 2018-19 में कक्षा 11वीं एवं सत्र 2019-20 जो कि हमारा सत्र निकल चुका है, और कक्षा 12वीं में वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने। तो एक्स आपको वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में शामिल करने को बोला था 2018-19 में, ये 11वीं के लिए, और 19-20 में ये कक्षा 12वीं के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के लिए शारीरिक शिक्षा आपको दिया था। सीबीएसई जो है उस पाठ्यक्रम को अधिग्रहित किया जाता है। तो भाई ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी परीक्षा में आप ये समझें कि मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल है उसमें 2018-19 से 11वीं कक्षा में, और 19-20 में जो कि हमारा पिछला सत्र निकल चुका है कक्षा 12वीं में, वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा ये पाठ्यक्रम अधिग्रहित किया जाता है। अब आप देखिए, जब ये पाठ्यक्रम अधिग्रहित किया गया है तो निश्चित रूप से इसकी वैकेंसी, इसको पढ़ाने के लिए टीचर भी अपॉइंट करना है। क्योंकि हमारा संगठन ना होने के कारण से और लगातार हमारी मांग ना उठाई जाने के कारण से अब हम वैकेंसी से काफ़ी दूर हैं। देखिए, ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का 27 जून 2018 का वहाँ से लेटर है, और ये प्रतियां गई हुई हैं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र, और इस तरह से लगभग सभी जितने भी पंचायत प्राचार्य शासकीय जितने भी आपके अधिकारी, सब सारे विभागों में ये लेटर रोस्टर प्रकाशित हुआ है। लेकिन उसके बाद हम लोगों का आंदोलन ना उठाने के कारण से ये संभव नहीं हो पाया। अभी हाल ही में किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, 13 तारीख को पैफी के एक कार्यक्रम में आए थे। तो उनने उसके पहले एक दिन पूर्व पुणे में जो एक समाचार वार्ता में उन्होंने कहा था कि हम ये शारीरिक शिक्षा को वैकल्पिक विषय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तक ही सीमित ना करके इसको पाठ्यक्रम में समाहित करने का, एक कंपलसरी पाठ्यक्रम में लाने का एक शिक्षा नीति बन रही है। लेकिन इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनकी मांग सुनवाई होने वाली है क्योंकि संख्या बल है। और हमारा तो आदेश भी जारी है। उसके बाद अगर ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का जो आदेश है, अगर हम उसका अनुपालन नहीं करा पाए, यानी आप समझिएगा, तो इसमें किसी और की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि 10 जुलाई को इसकी जो रूपरेखा बनने वाली है, हमारे अध्यक्ष जिसको डिसाइड करेंगे, तो वो मैं उसको अवगत कराऊंगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम कोई इलीगल या अनएथिकल ऐसी डिमांड नहीं रख रहे हैं। जो लीगल, जो सरकार ने दी हुई है, केवल हम वही मांग रख रहे हैं, कुछ अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो अगर 11th 12th में, जैसा कि आप ये देखिए, 2018-19 का जो 11th का जो शेड्यूल आया था, उसमें आपके 70 मार्क्स जो कवर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, मैक्सिमम 70 मार्क्स का आपका एक गेम्स का वो फिजिकल एजुकेशन का थ्योरी पार्ट था, जिसमें जो यूनिट आने वाली हैं, जो थ्योरी पार्ट है, यूनिट 1 है जो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन आने वाली है। सेकंड जो यूनिट थी उसमें ओलंपिक मूवमेंट का था। इसी तरह जो थर्ड यूनिट थी आपकी, वो फिजिकल फिटनेस और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड थी।
और फोर्थ जो यूनिट थी वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग लोगों के लिए इस यूनिट का समावेश किया गया था। और जो आपकी फिफ्थ यूनिट जो थी वो आपकी योगा से रिलेटेड थी, तो वो योगा थी आपकी। सिक्स जो यूनिट थी वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था। आपकी सेवेंथ जो आपका था वो टेस्ट एंड मेजरमेंट इवेल्यूशन था आपका। और इसके बाद जो एट्थ था वो था फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और जो नाइन्थ थी वो था कीनियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का था। और इसी तरह टेंथ में साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स रखा गया था। 11th जो था आपकी यूनिट वो थी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स थी। और जो 12th थी वो डोपिंग से रिलेटेड थी। इस तरीके से आपको 70 मार्क्स का थ्योरी पार्ट पोर्शन आपको 11th में 2018 और 19 सेशन में कवर करना था। लेकिन हम लोगों के लगातार प्रयास ना करने के कारण से उनने फिजिकल, चूंकि जब कोर्स में आ गया है तो इसके टीचर भी होना चाहिए। टीचर इसलिए नहीं हो पाए, बजट का एक हमको कारण बता दिया जाता है कि बजट नहीं है, जबकि खेल के लिए लगातार बहुत पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, तो क्या खेल शिक्षक के लिए अनिवार्य नहीं है? अब जब ये कंपलसरी हो गया, इसके साथ इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल भी जुड़ रहा है, तो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स से 70 मार्क्स आपके थ्योरी के हैं। और प्रैक्टिकल में क्या आएगा? फिजिकल फिटनेस जो आपका एफर है उसके 10 मार्क्स है। स्किल ऑफ एनी वन इंडिविजुअल गेम जो भी आपकी चॉइस थी, जैसे आपके थी आर्चरी, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, जूडो, स्विमिंग, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो, टेनिस एंड बाकी ये सारे जो गेम्स थे उनके 10 मार्क्स थे। इसी तरह आपका एक वाइवा था, उसका 5 मार्क्स कैरी कर रहा था। और रिकॉर्ड जो फाइल बनाने थे 5। इस तरह से टोटल आपके 30 मार्क्स होने वाले थे आपके प्रैक्टिकल के। तो ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि अब जबकि ये नियम आ चुका है, उसके बाद अगर हमारी वैकेंसी नहीं आ पानी, इसी तरह ये जो फिजिकल एजुकेशन जो 12th का आपका जो था 70 मार्क्स का जो यहाँ पर क्लास 12th के लिए ये आया, फिजिकल एजुकेशन करिकुलम हमारा जारी हुआ था 2018-19 के लिए। इसमें ये क्लास 12th के लिए, अभी मैंने 11th का बताया आपको। इसमें जो फर्स्ट जो यूनिट थी आपकी वो थी प्लानिंग इन स्पोर्ट्स थी। सेकंड जो यूनिट थी वो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन थी। इसी तरह थर्ड जो यूनिट थी आपकी वो थी योगा एंड लाइफस्टाइल थी। और फोर्थ जो यूनिट थी वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN जो दिव्यांग लोग थे उनके लिए, उनको ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसी तरह फिफ्थ था चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स था। और सिक्स जो था आपका वो वुमेन एंड स्पोर्ट्स था। और इसी तरह जब सेवन था वो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स था। और इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एट्थ यूनिट थी वो साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स था। और जो नाइन्थ था स्पोर्ट्स मेडिसिन था। और जो टेंथ थी वो कीनियोलॉजी और बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स था। 11th थी साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स थी। और 12th यूनिट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है आपकी। और इसके बाद प्रैक्टिकल था आपका 30 मार्क्स का। इसमें भी आपके फिजिकल फिटनेस का था 10 मार्क्स थे। स्किल एनी वन गेम जो भी था आपका जो लिस्टेड थे वो 10 मार्क्स का था। वाइवा था आपका 5 मार्क्स का। और रिकॉर्ड फाइल थी 5 मार्क्स का। तो अब आप देख लीजिए, जब आपको ये था आ, कि जब ये जो आपका लागू हुआ है, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के, जब ये आप वहाँ से लागू हुआ है उसके बाद आप देख रहे हो 2018-19 में 11th में होना था और 19-20 में आपके 12th में होना था। तो चूंकि जब ये विज्ञप्ति राज्य शासन के द्वारा कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये आदेश निकला है, तो अब हम लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आदेश का हमने देखा, हमारा पिछले साल भी अतिथि शिक्षक के फॉर्म भराए गए थे जिसमें संगीत शिक्षक, खेलकूद शिक्षक की व्यवस्था थी और अलग अलग जिलों में खेलकूद शिक्षक के पद भी दिए गए थे। हमसे फॉर्म भराया गया, उसके बाद चॉइस फिलिंग की गई, EKYC किया गया हमारे द्वारा। कम से कम 1000-1200 रुपये हमने फॉर्म में और इसके अलावा हमने चॉइस फिलिंग में भरा। लेकिन उसके बाद लगातार शासन के आदेश आते रहने के बाद भी हम वो वैकेंसी नहीं ले पाए। क्या हमारा पैसा बेकार गया? किसी ने आवाज उठाई? किसी ने भी आवाज नहीं उठाई है। अगर आपने शासन को 600 या 1200 रुपये खर्च किए हैं आपने, तो आपको मांग उठाना था। शासन के आदेश आपने कुछ अलग से नहीं किया कि अपनी तरफ से फॉर्म भरा, शासन ने आपको विज्ञप्ति दी,
अलग अलग संकुल प्राचार्य, वहां पर आपने उसके लिए आवेदन किया, ई-केवाईसी की, ये सारी प्रोसीजर में कम से कम मैं ये मान के चलता हूँ 1200 रुपये आपके खर्च हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आपने